हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से एक बार ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज है सोमवती अमावस्या। तो आप सभी को सोमवती अमावस्या की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज इस ब्लॉग में आप सभी के साथ में सोमवती अमावस्या की पूरी पूजा विधि शेयर करेंगे। कैसे पूजा करते हैं तुलसी जी की, कैसे फेरी लगाते हैं, तो ब्लॉग में बनी रहिए आप लोग। यहाँ मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली है। दीपक है, फूल है, धूप बत्ती, माचिस, घंटी और ये है मखाने फेरी लगाने के लिए। और यहाँ सुहाग का सामान है, बिंदी, चूड़ी, महावर और अलता, लिपस्टिक। तो पूरा सुहाग है जो कि ज़रूर रखना होता है सुहाग। और ये है खीर पूड़ी भोग लगाने के लिए तुलसी जी को। और यहाँ पीछे घी का और धूप बत्ती का डिब्बा रखा है जो कि हमें हवन भी करना होता है। तो यहाँ मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है, आप सभी देख सकते हैं। और ये रही मेरी तुलसी मैया। तो तुलसी मैया को हम अपने पूजा के मंदिर के पास ले आए, क्योंकि पूजा के मंदिर के पास बहुत ज़्यादा जगह है, तो हम पूजा आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें तुलसी जी की फेरी भी लगानी होती है, तो वो भी अच्छे से लग जाएंगी। तो पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले तुलसी जी को हम एक फूल से देख सकते हैं, आप सभी स्नान करा देते हैं। तो तुलसी मैया का यहाँ स्नान हो गया। उसके बाद में सुहाग चढ़ाएंगे तुलसी मैया पे। तो सुहाग में सबसे पहले है ये सिंदूर। तो तुलसी मैया को ये सिंदूर लगाएंगे और उसके बाद में यही सिंदूर अपने माथे पे लगाना होता है, अपनी मांग में भरना होता है। तो बस माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा सुहाग बना रहे। सभी सुहागन स्त्रियों का माता रानी सुहाग बनाए रखें, सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो इस पूजा में सुहाग जरूर रखना होता है। और फिर ये सुहाग आप दान में दे सकते हैं, नंद को दे सकते हैं, या आप पंडित जी को दे सकते हैं, या अपनी बुआ वगैरह दे सकते हैं, सास को दे सकते हैं। तो आप जिसको भी देना चाहते हैं। तो मैं एक एक करके यहाँ पे सारा सुहाग का सामान चढ़ा देती हूँ। और मैं यहाँ पे मखाने की फेरी लगाने वाली हूँ। मखाने की लगा सकते हैं, किशमिश की लगा सकते हैं, वैसे आप सुहाग के सामान की लगाएं। जैसे महावर हुआ, सिंदूर हुआ, बिंदी के पत्ते हुए, इन चीज़ों की लगाएं तो बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन हम बाज़ार नहीं जा पाए और नहीं ला पाए, इसलिए मखाने की हमें लगानी पड़ी। तो यहाँ मैंने सारा सुहाग चढ़ा दिया है तुलसी मैया को। और बाकी ये चूड़ी तुलसी मैया को हमने पहना दी हैं। और तुलसी मैया से यही प्रार्थना है कि माता रानी ऐसे ही हमेशा सुहागन बनाए रखें, अपनी कृपा बनाए रखें, कि ऐसे ही तुलसी मैया की हम पूजा करते रहें। तो फिर यहाँ पे अलता था, अलता भी लगाना होता है। और ये नया ही अलता लगाया जाता है तुलसी मैया को। जो भी सुहाग का सामान होता है वो नया ही होता है। तो यहाँ मैंने खोल के सीसी और अलता लगा देते हैं। और अपने हमने पैर में पहले ही अलता लगा लिया था। तो जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले हमें अलता लगाना होता है। बिना अलता की पूजा नहीं करती सुहागन स्त्रियाँ। तो मैंने अलता लगा लिया, उसके बाद में पूजा कर रहे हैं। यहाँ तुलसी मैया को भी अलता लगा दिया है। तो बस अब हम तुलसी मैया का हमने सारा सुहाग दे दिया है, देख सकते हैं आप सभी। उसके बाद ये अलता भी मैंने रख दिया है, बाद में ये हम अपने किसी को दे देंगे। तो बस यहाँ पे अब सबसे पहले फूल चढ़ा देते हैं। फूल के बाद में यहाँ धूप बत्ती हुई, दीपक हुआ, इससे तुलसी मैया की आरती करेंगे। तो यहाँ धूप बत्ती जला लेते हैं। आप सभी वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे हम तुलसी मैया को ये चुनरी उड़ाना भूल गए थे, क्योंकि हमें उड़ाना होता है। तुलसी मैया को नया कपड़ा है, तो ये ब्लाउज का जो पीस है वही हम उड़ा देते हैं। तो यहाँ पे हमने तुलसी जी को उड़ा दिया है, देख सकते हैं आप सभी। तुलसी मैया का पूरा श्रृंगार हो चुका है और उनको चुनरी को उड़ा दिए। तो बस अब इसके बाद में हम करेंगे आरती। तो दीपक जल चुका है, देख सकते हैं आप सभी। तो अब यहाँ पे हम तुलसी मैया की आरती कर लेते हैं। तो आरती करने के बाद मैंने ये हवन भी, देख सकते हैं आप, हवन भी जला लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे अग्नि देवता को भी भोग लगाना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे तुलसी मैया को भोग लगा देते हैं, जो कि खीर पूड़ी बनाई है भोग के लिए। और उसके बाद में यहाँ पे हवन पे भी हम चढ़ाएंगे। तो तुलसी मैया अपना भोग स्वीकार करें। तो यहाँ मैं तुलसी मैया को चढ़ाने के बाद में और फिर हवन पे चढ़ा देंगे।
तो यहाँ पे मैंने ये अग्नि देवता को भी चढ़ा दिया है और उसके बाद में ये पानी है, जल है, तो थोड़ा सा जल चढ़ा देते हैं। और जो हवन है उस पे हमें इस तरीके से पानी से करना होता है जिससे हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। उसके बाद ये जौ आते हैं, जौ से हमें लगानी है फेरी, और ये मखाने से भी लगाएंगे। तो मखाने मैंने तुलसी जी पे चढ़ा दिए हैं और अब हम शुरू करते हैं फेरी लगाना। तो ये फेरी हमें 108 लगानी होती है। आप जो मखाना है वो तो रखा जाता है देने के लिए, लेकिन आपको परिक्रमा जो करनी होती, फेरी लगानी होती है, वो जौ से आप लगा सकते हैं और आप चाहें तो मखाने से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने जौ ले लिए थे हाथ में, तो यहाँ मैं जौ से लगा रही थी फेरी तुलसी जी की। तो आप जितनी लगा सकते हैं, 51 लगा सकते हैं, 21 लगा सकते हैं, 11 लगा सकते हैं, 108 लगा सकते हैं। अगर आप नहीं लगा सकते तो आप 11-21 भी लगा सकते हैं, वैसे 108 लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ मैंने फेरी लगाने के बाद में तुलसी मैया से प्रार्थना कर रही हूँ, आशीर्वाद ले रही हूँ, देख सकते हैं आप सभी लोग। तो यहाँ तुलसी मैया से थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं और सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि तुलसी मैया सब पे अपनी कृपा बनाए रखें और तुलसी मैया की हम पूजा ऐसे ही हमेशा करते रहें। तो ये था मेरी तुलसी पूजा का जो मैंने आप सभी के साथ में ब्लॉग शेयर किया। तो मैं जब भी सोमवती अमावस्या होती है तो इसी तरीके से तुलसी मैया की पूजा करती हूँ। बहुत सारा मुझे नहीं पता, जितना आता है उतना मैं करती हूँ और आप सभी के साथ भी मैंने वही शेयर किया है। अगर कुछ कमी हो तो आप सभी बता सकते हैं। और अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तुलसी पूजा का, सोमवती अमावस्या का, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, खूब सारा शेयर करें। आप सभी से एक फिर ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के